नमस्कार व्यूअर्स। YouTube के ऊपर आप जाइए, वहाँ आपको इतने वीडियोज मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है और सब में लिखा हुआ होगा करोड़पति कैसे बने, लखपति कैसे बने, एक महीने में लाखों रुपए कैसे कमाएं, अरबों रुपए कैसे कमाएं। कोई भी आदमी दिहाड़ी मजदूरों की बात, सामान्य काम करने वालों की बात या छोटे दुकानदारों की बात या रेडी ठेला चलाने वालों की बात नहीं करते हैं। कारण क्या है उसका? उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि जो वीडियोस देखते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ वही आदमी देखते हैं जो अरबपति बनना चाहते हैं। अरे भाई, जो लखपति है, करोड़पति है, वो अरबपति बनना चाहता है। देखिए फंडा, ध्यान से सुनिए। करोड़पति क्या चाहेगा? लखपति बनना नहीं चाहेगा, अरबपति बनना चाहेगा। अरबपति क्या चाहेगा? खरबपति बनना चाहेगा। और साधारण आदमी क्या चाहेगा? कैसे जैसे मैं कोई नॉलेज प्राप्त कर लूं जिससे मुझे कुछ कमाने में सहायता मिले। तो आइए, आज ये वीडियो मैं जो बना रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या साधारण कोई जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए है। यदि उन लोगों ने ये वीडियो 11 मिनट का वीडियो होगा सुन लिया तो उनका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। या मैं यूं कहूँगा कि यदि मेरे किसी एक वीडियो से किसी का जीवन स्तर सुधर जाता है तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। इसलिए यदि आप सामान्य पढ़े लिखे हैं, कम पूंजी का बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ी पूंजी का बिजनेस कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं आप कोई नाई की दुकान खोल रखी है, या आपने कोई कपड़े की छोटी दुकान खोल रखी है, किराना स्टोर खोल रखा है, जनरल स्टोर खोल रखा है और 1,50,000 रुपये से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में जुड़े रहिए। पहली बात आती है कि यदि आप इस डिग्री कैटेगरी में आते हैं जो मैंने अभी ऊपर नाम लिए थे, तो आपको सबसे पहली एक चीज सीखनी पड़ेगी। क्या? शिक्षा। बंधु, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बोलेगा ही नहीं, दहाड़ेगा, क्योंकि वो उसको शिक्षा है। तो इसलिए आप जितने पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं कहता कि अब आप MBA कर लीजिए, नहीं कहता, मगर मैं कहता हूं यदि आपको कुछ बनना है, आप साधारण हैं, साधारण कैटेगरी से हैं, साधारण परिवार से हैं, तो आप अभी भी शिक्षा ले सकते हैं। अपने यहाँ एक इंडिया में बहुत बड़ी कमी है ये, शिक्षा अपन किसी डिग्री को ही मानते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा आप कभी भी ले सकते हैं, किसी भी उम्र में ले सकते हैं। आप एक रेडी ठेला चलाते हैं, उस पर कमा के खा रहे हैं, तो उसकी भी शिक्षा आपको लेनी चाहिए। आप यदि छोटे दुकानदार हैं तो आपको भी जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसकी शिक्षा आपको गोट कीजिए। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपके पास उस बिजनेस की एक भी पुस्तक है? आपके पास नहीं है, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी आपको उस बिजनेस की? मान लीजिए आप पकौड़े तल रहे हैं, तो पकौड़े तलने की भी आपके पास किताब होनी चाहिए, कोई ऐसा शिक्षा होनी चाहिए आपके पास। पकौड़े कैसे बढ़िया तले जाते हैं, कैसे कोई भी वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए आप छोटे दुकानदार हैं, तो क्या छोटे दुकानदारों के बारे में कोई किताब नहीं बनी हुई है? निश्चित रूप से बनी हुई है। अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, ये सब किताबों में, पुस्तकों में भरा पड़ा है। आपको वक्त नहीं है, आपकी सोच नहीं है, आप शिक्षा प्राप्त करना ही नहीं चाहते। आप वीडियो खोल लेते हैं, यूट्यूब खोल लेते हैं, उसमें देखते हैं नाथी का बाड़ा किसको कहते हैं, खाला जी का बाड़ा किसको कहते हैं। अरे भाई, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो फालतू की चीजें देखते रहते हैं। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, उस व्यवसाय से संबंधित पुस्तकें आपके दुकान में होनी चाहिए। जब भी आपको फुर्सत मिलती है उन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। आप शिक्षा उसको कहते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने 12वीं पास कर लिया, MA पास कर लिया, BA पास कर लिया और टीचर की 7 साल तक नौकरी की ट्राई करते रहे और 7 साल तक आप पढ़ते रहे, फिर नौकरी नहीं मिली, पापा जी को आके कह दिया 32 के हो गए पापा जी ने इसलिए शादी नहीं की आपकी कि बच्चे की नौकरी लगने के बाद में शादी करेंगे, और बच्चा 32 साल का हो गया, अभी तक नौकरी नहीं लगी। अब कोई लड़की वाला आता है तो लड़कियां 22 साल में, 21 साल में, 25 साल में शादियां हो जाती हैं। अब दूल्हे के लिए दुल्हन नहीं मिल रही।
ये हालत है दोस्तों। सॉरी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा लीजिए आप, और जो शिक्षा ले लेगा वही दहाड़ेगा। बिना शिक्षा के दहाड़ नहीं सकता। बोलने नहीं देते लोग, बंद कर देते हैं, चुप हो, क्या बक रहा है। इसलिए शिक्षा गोट कीजिए। चाहे आप किसी भी पेशे में हैं, चाहे आप कबाड़ी का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप आलू प्याज बेच रहे हो, चाहे आप सब्जी की दुकान कर रहे हो, उससे संबंधित एजुकेशन लेनी आपको बहुत जरूरी है। और वो एजुकेशन लेने के हजारों तरीके हैं आज के टाइम में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अनुभव। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी काम की नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसका अनुभव आपको नहीं है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पे, आप कर रहे हैं, ये मजबूरी है आपकी, मगर उसका प्रॉपर अनुभव नहीं है आपको। तो उस बिजनेस का अनुभव लीजिए आप, यूट्यूब से लीजिए, सोशल मीडिया से लीजिए, किताबों से लीजिए। पुराने जो, मान लीजिए आप मोटर मैकेनिक का काम सीख रहे हैं, तो उसके भी सिखाने वाले एक ही शहर में 25 आदमी हैं। आप जिस आदमी के पास में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसी के भरोसे मत बैठे रहिए। उनसे सुपीरियर जो है, जिनका नाम आपने सुन रखा है कि ऑटो मार्केट में जाइए और वहां पूछिए सबसे बढ़िया मैकेनिक कौन है, उससे शिक्षा लीजिए, उनसे अनुभव लीजिए आप। और अगली बात मैं कहना चाहूंगा, अनुभव बहुत बड़ी चीज है मित्रों। अनुभव आपको 1000 फीट नीचे जाने के बाद भी बचा के ला सकता है। और अनुभव आपको 50,000 फीट ऊंचाई पर जाने के बाद में भी हवाई जहाज चलाने वालों को जिनको अनुभव होता है, वो 50,000 फीट ऊंचे जाकर के भी नीचे आ जाते हैं उस अनुभव के पेटे। नॉलेज में बहुत बड़ी ताकत है। नॉलेज जिनको है, वो हिमालय पर्वत की एवरेस्ट चोटी को फतेह कर लेते हैं। और जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो 7 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद में हिलने लग जाते हैं। मैं किसान परिवार से हूँ, खेत में जांटियां छंग रही थी, मैंने कहा एक जांटी मैं भी छांगूंगा। उस समय मेरी उम्र 25 साल की थी, मगर अनुभव नहीं था। निशानी के सहारे में 7 फीट की ऊंचाई पे ही चढ़ा था, और 7 फीट की ऊंचाई पे चढ़ के मैं जांटी छांगता रहा। और जांटी को छांगने के बाद में, समझ रहे हो आप जांटी छांगना किसको कहते हैं। और छांगने के बाद में जब मैं नीचे उतरने लगा, तो उसने जो आदमी मेरे को सिखाना चाहता था, उसने निशानी उतार दी, जांटी से अलग कर दी। जांटी खेजड़ी को बोलते हैं। और हुआ क्या, मेरे पैर कांपने लग गए। मैंने कहा मेरे से तो नीचे नहीं उतरा जाता। तो बोले आप सीखो। और उसने मेरे को जबरदस्ती नीचे उतारा, और दूसरे दिन फिर वैसे ही चढ़ाया, और तीसरे दिन मैं परफेक्ट हो गया। तो इसलिए अनुभव प्राप्त कीजिए आप। जब तक आपको प्रॉपर अनुभव नहीं होगा किसी भी बिजनेस का, किसी भी धंधे का, किसी भी काम का, हलवाई पकौड़े तलता है ना, उस समय उसको ये अनुभव मिलता है कि गर्म हाथों को जलना पड़ता है। तो आप भी सब कुछ सीख लेंगे, बशर्ते कि आपको अनुभव होगा। अगली बात मैं कहना चाहूँगा, संस्कार होने चाहिए आप में। किसी भी बिजनेस में संस्कार की बहुत जरूरत होती है। जो जैसा बिजनेस है उसके संस्कार अलग होते हैं, हर बिजनेस के संस्कार अलग होते हैं। अपने यहाँ एक कहावत है ना कि थानेदार तो करड़ा अच्छा, कड़क थानेदार होगा ना, लोग उससे भय मानेंगे। नरम थानेदार नहीं चलता है। मगर दुकानदार नरम अच्छा, हाँ भाई जी थे बढ़िया हो, मैं माड़ा। ग्राहक, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कोई भी बढ़िया को लड़ते हुए देखा आपने? किसी भी दुकानदार को लड़ते हुए देखा है? और जिसको देखा है वो असली बढ़िया नहीं है, असली बिजनेसमैन नहीं है। वो लड़ाई का काम बढ़िया का नहीं है, बिजनेसमैन का नहीं है। बढ़िया का मतलब जो जो नहीं बनने वाली चीज को बना ले, उसको बढ़िया कहते हैं। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, आपकी संगत कैसी है। बोले दोस्त को वो लड़का देखने जा रहे हो, बोले हाँ। बोलो लड़का क्या देखते हो, उसका फोन देख लो, फोन में दोस्तों की लिस्ट होगी। और दोस्त कैसे हैं, लड़का अच्छा मिलेगा। और दोस्त खराब है तो लड़का भी खराब है। इसलिए आपके संगत अच्छी होनी चाहिए, यूनिक सोच होनी चाहिए आपकी। यूनिक सोच का मतलब है कुछ ऐसा करना कि आपकी हॉबी होनी चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए जो औरों से कुछ अलग हो। और कर रहे हो तो भेड़ चाल तो कोई भी चल सकता है। एक भेड़ को आगे कर दो, 100 भेड़ पीछे हो जाएंगी, मगर उनमें से जो यूनिक भेड़ होगी ना, वो कुछ अलग से रहेगी, अलग रास्ता खोजेगी, और वहाँ हरी घास होगी ना, वहाँ ले जाएगी उनको। तो यूनिक सोच रखिए आप। जब तक आपकी सोच को यूनिक नहीं करेंगे, आप पुरातनपंथी सोच रखेंगे, आप बहुत कुछ नहीं कमा पाएंगे।
और अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा फंडा है ये, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चाहे आप गधा रेडी चला रहे हो, चाहे आप छोटी दुकानदारी कर रहे हो, आप जो भी बचाते हैं उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं उसको बोलता हूं जो 5 साल से लेकर के 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट हो। वो बड़ा सोच समझ के कीजिए। आप घर में आपके और खर्चों का निर्वहन भी आपको करना होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिन जिन लोगों ने किया है, उन लोगों ने उस इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा कमाया है। अब बात आती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक करोड़पति ही कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। आप 9 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। आप 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। मोदी जी कहते हैं ना कि 2 रुपए पर डे आप जमा करवाइए और 4 लाख रुपए पाइए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपके 2 रुपए आपका इंश्योरेंस कर देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। जितनी आपकी हैसियत है उतना आप कीजिए। अगली जो लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो 11 मिनट से बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अपने स्वभाव को बहुत ही शांत रखिए। इस दुनिया में नाम उन्हीं का हुआ है जो शांत हुए, जिन लोगों ने शांति से व्यवहार किया है, जिन लोगों ने शांत स्वभाव रखा है। चित्त स्थिर रहता है, उससे शांत रहता है। और चित्त जब स्थिर रहता है तो दिमाग, ब्रेन अच्छी तरह से काम करता है। छोटी सी बात पे उखड़ गए। मिसेज ने कहा सब्जी किस चीज़ की बनाऊं, और आप उखड़ गए, अभी तक सब्जी नहीं बनाई क्या? अरे परिस्थितियां तो देखो उसकी। उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनका भी कोई टाइम है, उनका भी सोचने का, काम करने का तरीका है। हो सकता है वो आपको इंतज़ार कर रही हो कि आज सब्जी उनकी पसंद की बनाऊंगी, और आप उखड़ गए। तो चित्त को शांत रखिए। चित्त को शांत रखेंगे, धीर, गंभीर और संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना करते हुए जिएंगे तो आप लंबे टाइम तक जी पाएंगे। नहीं तो मेरे साथ वाले कड़क आदमी थे, कड़क मिजाज आदमी थे, उनको मैंने काफ़ी साल पहले विदाई लेते हुए देख लिया। नमस्कार।